दोस्तों, आज हम अहमद रशीदी के एक ऐसे गाने की बात करने वाले हैं जिसे सुने बिना कोई नहीं रह सकता। ये गाना सिर्फ धुन नहीं है, ये एक एहसास है, एक याद है और एक पूरी भावनाओं की दुनिया है। जब आप यह लाइन सुनते हैं तो दिल खुद ब खुद कह उठता है, यह आवाज कुछ खास है, कुछ बेमिसाल। सोचिए, ऐसे पल जब संगीत दिल की भाषा बन जाता है और हर शब्द सीधे आपके दिल तक पहुंचता है। अहमद रशीदी, एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि पीढ़ियों के दिलों में अपनी जगह बना ली। आप जानते हैं, वो पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर थे और हर धुन में उन्होंने अपनी पूरी जान डाल दी। उनकी यात्रा शुरू हुई रेडियो पाकिस्तान, कराची से, जहां एक युवा रशीदी ने पहली बार अपनी ताकतवर और रसदार आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। जब आप सुनते हैं, है, जहां अब है मंजिल, तो लगता है कि हर शब्द जैसे संगीत बनकर सीधे दिल को छू रहा है। लेकिन अहमद रशीदी सिर्फ गायक नहीं थे, वे एक संपूर्ण कलाकार थे। चाहे रोमांस हो, चाहे हंसी मजाक या दिल छू लेने वाली दुख भरी धुनें, हर अंदाज में उन्होंने अपनी कला का जादू दिखाया। जब वह किसी स्टूडियो या मेले में कदम रखते थे तो माहौल बदल जाता। उनकी आवाज, उनके गीत, सब कुछ जादू की तरह महसूस होता। कहां छूट गया हम सफर, हाय खो गया कामा, ये सिर्फ प्रेम के बोल नहीं है, ये उन संघर्षों और भावनाओं की कहानी कहते हैं जो रशीदी ने अपने हर गीत में डाली। सोचिए, 1950 और 60 के दशक में जब फिल्मी संगीत अपने चरम पर था, रशीदी ने जो रंग भरा वो सीधे श्रोताओं के दिलों पर उतर गया। वफादार, खुशमिजाज और हर पल जीने वाले, यही थे अहमद रशीदी। उनके गाने सिर्फ धुनें नहीं थे, ये भावनाएं थीं, यादें थीं और एहसास थे जो हर श्रोता खुद महसूस करता था। जब वह गाते, जहां अब है मंजिल, तो हर कोई समझता है कि जीवन का हर पल कीमती है और हर गीत सीधे दिल तक पहुंचता है। अहमद रशीदी की आवाज सच्चे भावनाओं की दुभाषियां थीं जो बिना किसी कोशिश के दिल को छू जाती थीं। इसीलिए उनके गाने आज भी जीवित हैं और सुनने वाले उन्हें कभी नहीं भूलते। तो जब हम कहते हैं यह गाना, वह आवाज, तो यह सिर्फ संगीत की बात नहीं है, ये एक पूरे युग की याद है, एक पल की कहानी है और प्यार की